बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं रिज़वान भाई जो पीटीआई का चेहरा है, आवाज़ हैं। रिज़वान भाई, आज इमरान ख़ान ने बिल-आखिर जलसों का ऐलान कर दिया और साथ ये भी कहा है कि अगर 14 मई को सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर अमल नहीं करवा पाती, इलेक्शंस नहीं होते, तो फिर हम सड़कों पर होंगे और फ़ैसला फिर सड़कों पर होगा। आप खुद शरीक थे आज रावलपिंडी रैली में। एक तो लोगों का जोशो खरोश कैसा था और दूसरा खान साहब के ऐलान को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया करामत भाई। देखें, सबसे पहले तो जिस जगह हम खड़े हुए हैं, अभी जो आज जंग लड़ी गई है वो इसी की जो इसकी बका है उसकी जंग के लिए इमरान खान मैदान में आए। बेसिकली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उमरता बंदयाल साहब ने जो एक फ़ैसला दिया 14 मई को, और उसके बाद उन्होंने कहा सियासी जमातों को कि आपस में मिल बैठ के बात करें, बैठ कर बात करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई हल निकालें। अच्छा, वो टाइम जो दिया तो अपोजिशन ने पीडीएम ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, मतलब कोई आइन इस वक्त इस मुल्क में प्रिवेंट नहीं कर रहा किसी किस्म की। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको नहीं माना गया, उसको हवा में उड़ा दिया। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आपस में बैठ के बात करें, तो वो लोग जो कल सियासत में करप्शन के बेताज बादशाह थे, मैं ख्वाजा आसिफ का बयान सुन रहा था कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास प्लॉट नहीं है, इनके पास प्लॉट्स हैं, हमारे पास हमारी सैलरी 1.5 लाख है, 2 लाख है, इनकी सैलरी 18 लाख 20 लाख है। वो कंपैरिजन कर रहे थे चीफ जस्टिस के साथ। खुदा के बंदे, तेरे ऊपर करप्शन के कितने चार्जेस हैं? लेकिन इस कोर्ट की उस बात को कमज़ोरी समझा गया और कहा कि इन्होंने पंचायत लगा ली। हालांकि पंचायत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने हर किसी को टाइम दिया कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मुल्क के अंदर अनारकी ना फैले, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को बाहर रखा गया, कौमी असम्बली से भी बाहर। राजा परवेज़ अशरफ साहब, जिनको राजा रेंटल के नाम से इन्होंने ही मशहूर किया था, उन्होंने उनको असम्बली में नहीं आने दिया, पीटीआई को, एमएनएस को। तो इस सारे सिचुएशन में इमरान खान ही एक वो शख्स है जो इस वक्त आइन की किताब को लेकर जगह जगह फिर रहा है कि ये आइन है, इसको पढ़ें और इस आइन के ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की बात को कमज़ोरी समझ के अब मुल्क के अंदर अगर कोई मुझे कहे ना मैं ग्रीन सिग्नल पे रुकूं, तो मैं क्यों रुकूं जब मुल्क के अंदर आइन ही कोई नहीं है। मैं अगर कोई मुझे कहे कि रॉन्ग साइड पे गाड़ी मत चलाओ, मैं क्यों ना चलाऊं? मुल्क के अंदर आइन ही कोई नहीं है। आइन और कानून में फ़र्क है ना जी। कानून को फॉलो करेंगे, आइन को फॉलो करवाना इनका काम है। सर, आइन और कानून में फ़र्क ये है ना कि आइन की किताब बनी है तो उसके मुताबिक कानून है ना। सही। देखिए, आइन की किताब लिखी गई, उस आइन के मुताबिक कानून साजी की गई, उस आइन के मुताबिक कानून साजी करके इस मुल्क के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन इन बदमाशों ने, इन गुंडों ने, ये जो हमेशा से मुसल्लत रहे हैं इस मुल्क के ऊपर, उन्होंने उस आइन की धज्जियाँ उड़ाई। इमरान खान ने जो कहा है कि हम जलसों के लिए बाहर आ रहे हैं, तो पहले भी हमने जलसे किए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो बात करते हैं उससे कभी पीछे भी हटते हैं। और जब हमने आज की रैली देखी, आप यकीन जब वो इक़्तिदार से निकले थे तो उन्होंने पाकिस्तान में जलसे किए थे, अब दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए जलसे करने का ऐलान उन्होंने किया। इन दोनों में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? पूरे पाकिस्तान में पहले उन्होंने जलसे किए थे। ये परसेप्शन है कि हम इक़्तिदार से निकले और हमने जलसे किए जी। अब हम इक़्तिदार में आने के लिए जलसे करें जी। इस वक्त इक़्तिदार की तो जंग है ही नहीं ना, आप इसको तो छोड़ दें ना। इक़्तिदार की जंग तो बाद में होगी ना, जब हम लोग मैदान में उतरेंगे, इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे, वो भी इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे, और जिनको तंदूर निशान अलॉट हुआ है वो उसमें कितनी आग है, उसमें कितना सेक है, वो पता लगेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले में कितनी जान है वो पता लगेगा। ये सारी चीज़ें बात की हैं कि इलेक्शन इक़्तिदार में आने के लिए जलसे हो रहे हैं या इक़्तिदार से जाने के लिए जलसे हो रहे हैं। ये चीज़ें इस वक्त साइड पे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर आइन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, और इसी आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 6 कि जो शख्स आइन की पासदारी नहीं करेगा, जो शख्स, जो कोई फ़र्द हो, फ़र्द वाहिद हो, या कोई जमात हो, या कोई पूरा जत्था हो, जो आइन की पासदारी नहीं करेगा, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। आज एतजाज़ हसन ने कहा कि PMLN एक खुद कुछ ट्रक के अंदर बैठ गई, और मैं सिर्फ PMLN को नहीं देख रहा ट्रक में बैठा हुआ इस वक्त, उस खुद का ट्रक के अंदर, उसके अंदर मैं तमाम सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी इंटीरियर को भी देख रहा हूँ, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी देख रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर को भी देख रहा हूँ कि एक चीफ जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वह खुद मुख्तार इदारा है, वो किसी भी वक्त किसी को भी तलब कर सकता है। लेकिन क्या वजह है, ऐसी कौन सी ताकतें हैं करामत भाई, मुझे नहीं समझ आ रही, जो इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होने दे रही। इलेक्शन एक हक होता है। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी पता है किसके ऊपर है? सबसे ज़्यादा हैरानगी वो अमेरिका,
जो जमहूरियत का बहुत बड़ा चैम्पियन है, वो यूके जो जमहूरियत का बहुत बड़ा चैम्पियन है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड जो कहते हैं, जिन्होंने इसी नारे को बुलंद करके सद्दाम हुसैन के ऊपर दावा बोला, कर्नल कज़ाफ़ी के ऊपर दावा बोला, अफ़गानिस्तान में दावा बोला। आज पाकिस्तान में उनको पोजीशन नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की आवाम सड़कों के ऊपर है। इमरान खान के हक़ में अमेरिका में आवाज़ें उठी हैं। फवाद चौधरी से मुलाकात हुई अमेरिकी एम्बेसडर की, कुछ खबरें तो वहाँ से भी अच्छी पीटीआई के लिए आ रही हैं। अब यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है, क्या नज़र आ रहा है? आज की रैली के बाद को लोग मोटिवेट हुए हैं, कोई ज़्यादा मूवमेंट नज़र आई है आपको लोगों में? देखिए, हमारा मुल्क इस वक्त जिस स्टेज पे आगे खड़ा है ना, हम किसी मुल्क के मोहताज नहीं है कि अमेरिका अच्छी बातें करेगा। अमेरिका के कहने पे इलेक्शन कराने हैं इन्होंने, अमेरिका के कहने पे आइन पे अमल दरामद करना है, या सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करना है? ये सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर किसी दौर में इन्हीं दीवारों को फलांग कर जजेस के ऊपर बाकायदा फिजिकली अटैक किया गया, इधर से जजेस ने भाग कर अपनी जान बचाई। आज वो दौर नहीं है। मैं चीफ जस्टिस साहब को भी ये पैगाम देता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, आज पूरे पाकिस्तान में 6,500 मकामात पे, कितने मकामात पे? 6,500 मकामात पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कस्बा, गांव, चक, ढोक, गांव, शहर, ज़िला, मतलब हर जगह पर एहतजाज हुआ है। चीफ जस्टिस साहब, हम आपके साथ नहीं खड़े, हम आपके पीछे इसलिए खड़े हैं कि आप आइन की जंग लड़ रहे हैं। और जहाँ तक रही अमेरिका की बात कि अमेरिका एम्बेसडर आके मिला है हमसे, ये वही एम्बेसडर हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और इस मुल्क के अंदर फस्तायत। अच्छा, ये इनका एक उसका जो हमारा एम्बेसडर अमेरिका का यहाँ पर मौजूद है, उसकी तारीख है, वो जिस मुल्क में गया उसमें बदअमनी हुई है, और इसी तरह हुई है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनकी बदकिस्मती और इस मुल्क की खुशकिस्मती कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान है, पाकिस्तान में वो एक वफाक की पहचान है। वो बलोची को भी प्यार करता है, वो सराइकी को भी प्यार करता है, वो सिंधी को भी प्यार करता है। वो खान साहब पर सर 150 से ज़्यादा मुकदमात हैं, क्या देख रहे हैं? खान साहब अदालतों में पेश होते रहेंगे या जलसे कर पाएंगे? सर पॉसिबल कैसे देखें, होगा? नहीं देखें, अदालतों में पेश होना, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, इस मुल्क के आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अदालतों में पेश हो भी रहे हैं। फिर इलेक्शन कैंपेन ये कैसे करेंगे? इलेक्शन कैंपेन हमें चाहिए होता है शाम को 2, 2.5, 3 घंटे, और हमारी आवाम खुद पहुँचती है वहाँ पर। को खान ने बसें किराए पर नहीं लेके देनी, को खान ने बिरयानी की देगे नहीं बनवा के हमें देनी, को खान ने हमें कोई पैसे नहीं भेजने कि पार्टी फंड आएगा तो लोग जलसों में आएंगे। जब दोपहर को हम सुबह को यहाँ अदालतों में पेश होंगे, शाम को हम अपने जलसे करेंगे, और इंशाल्लाह ये वही खान है जिसने एक दिन में पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनाया 8 जलसों का। और 8 जलसे ये नहीं कि एक शहर के, एक सिटी, एक तहसील में, नहीं, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, इस तरह करके 8 जलसे एक दिन में हमने भुगताए हैं। तो ये इमरान खान का मुकाबला किसी तौर नहीं कर सकते। और जहाँ तक रही हमारे इस सुप्रीम कोर्ट की बका की जंग, उसके लिए आज हम बाहर निकले। हमने अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा दी है। देखिए, इस मुल्क में चोरियाँ होती हैं, इस मुल्क में डकैतियाँ होती हैं। मैं थोड़ा सा मौजू से हट के एक बात करना चाह रहा हूँ। एक चोर ऐसा होता है करामत भाई, जो आपका मोबाइल चोरी कर लेता है। एक चोर ऐसा होता है जो आपका वॉलेट निकाल लेता है। एक चोर ऐसा होता है जो आपके घर का सामान चोरी कर लेता है। ये सारे नुकसानात पूरे हो जाते हैं क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक नुकसान है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जो अल्लाह माल देता है वो किसी ना किसी तरीके से लेफ़्ट राइट हो जाता है उसके अंदर कोई। लेकिन एक चोर ऐसा होता है जो आपका मुस्तकबिल चुराता है। एक चोर ऐसा होता है जो आपके बच्चों की तालीम का पैसा चुराता है। एक चोर ऐसा होता है जो आपके बुजुर्गों की सेहत का पैसा चुराता है। सही। एक चोर ऐसा होता है जो आपकी बच्चियों की जहेज़ के पैसे चुराता है, मुस्तकबिल के पैसे चुराता है। अच्छा, उस चोर को हम खुद वोट दे के इलेक्ट करके यहाँ भेजते हैं। उसमें मेरे रब का कोई किरदार इस तरह नहीं होता कि ये चीज़ हमने खुद चुनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हमारी नफ्स है, हम उसकी तरफ जाते हैं। अगर अल्लाह ताला ने इबादत के लिए सिर्फ फरिश्ते बनाए हुए हैं, हमारे अंदर नफ्स इसलिए डाला है कि ये अपनी अकल से फैसला, और 2 रास्ते दे दिए, एक सीधा रास्ता, एक गलत रास्ता, एक शैतानी इब्लीस वाला रास्ता, एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का रास्ता, कि जो रास्ता आपने चुनना है। तो ये शैतानी रास्ता हम चुन के इन खबीसों को लाकर इधर पार्लियामेंट के अंदर बिठाते हैं, और ये लोग हमारे पर डकैतियाँ क्या करते हैं, हमारा फ्यूचर चोरी कर लेते हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे मुल्क का अमन, हमारे मुल्क का आइन, हमारे मुल्क का कानून, ये सारी चीज़ें चोरी करके बैठ जाते हैं। अब ये जो जंग निकल पड़ी है ना, आइन और कानून की जंग, इसको इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और पाकिस्तान के अंदर से काफ़ी एतराज़ हुआ है कि पीटीआई और बीजेपी का एजेंडा एक ही है इस वक्त। क्यों पीटीआई तनकीद कर रही है इस वक्त अगर बिलावल भुट्टो ने भारत का दौरा किया?
देखिए, दौरे पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। दौरा बहुत अच्छा दौरा हुआ या बुरा दौरा हुआ, वो एक सेपरेट इशू है। बात यह है कि जो इंडिया ने कश्मीर का जो एक क्या कहते हैं उसको, स्टेटस चेंज किया था, हमें उसके ऊपर एतराज़ था कि वो स्टेटस को वापस ले, हम जाके दौरा करें। वो स्टेटस वहाँ पर खड़ा हुआ है और उसके वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ बैठ के कहा कि ये दहशतगर्दों के तर्जमान है। ये जम्मू कश्मीर हमारा अपना ज़ाती है, जम्मू कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो बेशक बात करते रहे, लेकिन उनकी सरजमीन पे खड़े होकर जो उनका वज़ीर ख़ारजा था उसने बाकायदा बताया कि दहशतगर्दों के तर्जमान है। हमें ये दौरा इस वक्त चले, हमारी चाइना से कोई दोस्ती थी, उसके साथ कोई हम माजरत कर लेते, जिस तरह हमने पहले OIC के इजलास में माजरत की थी किसी तरीके से आने जाने के लिए, तो हम माजरत कर सकते थे। लेकिन कश्मीरियों के जो 2 लाख शोधा हैं, उनकी कब्रों के ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर पैर रख कर बिलावल भुट्टो कश्मीर में चले गए। कश्मीर की जो जद्दोजहद थी उसके ऊपर एक दाग लग गया जो मिटते मिटते काफ़ी अरसा लगेगा। तो इंशाल्लाह हम लोग, अच्छा ये वही मेरा ख्याल एक तसलसल था जो आपने सुना होगा, बाजवा साहब ने एक दौरा इंडिया के वज़ीर आज़म साहब का इधर हो रहा था, तो जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को पता लगा, तो मैं आज वो वीडियो देख रहा था, उन्होंने वो बाकायदा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का फ़ैसला इस जगह पर होगा, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में, बाहर बैठ के कोई नहीं करेगा। तो क्या वजह है, मुझे बताएं, कश्मीरी हमारे लिए कश्मीरी ज़्यादा अजीज़ थे या हमारे लिए चाइना ज़्यादा अजीज़ था? मैं अब आपको एक सवाल छोड़ के जाता हूँ ना, इसके ऊपर मुझे जवाब भी चाहिए होगा, पीपल्स पार्टी से जवाब चाहिए होगा। वो शैला रज़ा आके बैठ जाती हैं रोज़ाना TV के ऊपर, और वो जो शाजिया मरी को बड़ा गुस्सा आता है और बाद में पता लगता है बैतुल माल की गाड़ियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 15 साल से तो सिंध के हालात वो चेंज नहीं कर सके, वो कश्मीरियों की क्या बात करेंगे? कश्मीरियों की जिसने बात की थी इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, पता लगा था पूरी दुनिया को, जब उसने बात की तो पूरी दुनिया में एक लहर आई कश्मीर के हवाले से। तो इस दौरे में हमने, मेरा ख्याल है, ना कुछ पाया ना कुछ खोया, लेकिन हमारी तजलील वहाँ पर बाकायदा हुई कि वहाँ के ऊपर, वहाँ पहुँच कर हमें दहशतगर्द भी कहा गया, जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट भी, और उन्होंने कहा जो आपके पास कश्मीर है वो भी हमारा है। तो मुझे बताएं, इसके ऊपर दौरे की ज़रूरत थी? चलें, बहुत शुक्रिया रिजवान हमसे बात करने के लिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।